श्री रामचंद्र की बोलो राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम। महिष खाए गरी मंदिरा पार, कर जावर जग कर समान। कुंभ करन दुर्मद रंगा, चले दुर्ग जिसी न सका। बोलो राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम। एक विभीषण आए आए, मुनिपद गहि निज नाम सुनाए। अनुज कुमार हृदय देहि लावा, रघुपति भक्त जानि मन भावा। बोलो राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम। ताकलाद रावण मोहि मारा, कहत परम हित भाव विचारा। तेहि करानि रघुपति महा आयु, दीन जानि प्रभु के मन भावा। बोलो राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम। सुनु सुख भयउ तनावश रावण, सोई मन सब परम सिखावै। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर बिंदभूषण। बोलो राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम। बंधु वश में कीन उजागर, भजु नाम सो सुख सागर। बंधु वश ते कीन उजागर, भजु राम शोभा सुख सागर। बोलो राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की। प्रिय भक्तजने, जिस तरह से पूजने महाराज जी ने कथा को विराम किया था, बाबा तुलसी ने कहा है कि बोले यह संसार जो है माँ की गर्भ में सबकी सवारी हो गई और सबकी सवारी चल रही है, और उतरना भी सबको एक ही घाट पर। ऐसा नहीं कोई आगे जाकर उतरेगा, कोई पीछे उतरेगा। फर्क केवल इतना है, बाबा तुलसी कहते कोई बहुत लादे बैठा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और कोई फकीर की तरह मेरा है।
क्योंकि वेदों पुराणों में बताया गया है बोले जब अंत काल आता है जीव का तो कहते हैं बोले मैंने बताया कोई अन्न दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, थोड़े थोड़े दुखी है सब। पर कहे तुलसी व नर ना दुखी जो करे राम नाम का सत्संग। संसार में वही सुखी है जिनके मुख पर राम नाम। आप सब जानते हैं आपका कथा जिस जगह पर विराम हुआ था, इत्तेफाक के बाद यहाँ है प्रधान जी 3 साल पहले जब मैंने यहाँ पर बैठकर कथा किया था तो यही जगह पर कथा था, ओमकरण की ही कथा थी। और लौटकर 3-4 साल मुझे लगता 5 साल बाद फिर आया और कथा उसी जगह पर। यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात यह है प्रिय भक्तजन, जब कुंभकर्ण जगा, कहते हैं कुंभकर्ण का चरित्र रामायण में हम भक्तों को दर्शाता है कि कुंभकर्ण 6 महीने में एक बार जगता था। कई ऐसे व्यक्ति है जो साल साल से जगे ही नहीं। तुलसीदास जी ने गाया बोले मानो मानो वही जीव है जागा जाके प्रीति राम से लगा। ये संसार तो माया का है, एक दिन सबको छोड़कर जाना। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर रहने वाला, फर्क केवल इतना है आप जैसे भक्त हम जैसे लोग सत्संग में जाते हैं, कहते हैं ये संसार एक जेल है जहाँ पर 2 प्रकार के लोगों को छोड़ दिया गया है। एक ऐसे भक्त है जो जाते हैं जैसे हम सब आते हैं, जानना चाहते हैं कि जब हम यहाँ से इस तन को त्यागेंगे तो कहाँ जाएंगे, अपने मुक्ति की मार्ग खोजते हैं। और दूसरा इसी को अपना घर बनाया बैठा बोले मैं सब कुछ खाओ पियो जो कुछ होगा आगे दिखा जाएगा। परंतु जाना तो सबको दो, धन्य वही है जो राम तक हो सकता। वेदों में बताया गया बोले आप यहाँ तक आते नहीं है, आपको पहुंचाया जाता है। हम यहाँ तक आते नहीं है, आने के लिए बहुत लोग तैयार होते हैं, परंतु होगा वही, संतों ने कहा बोले होगा वही जो राम रच राखा जस कहे वृक्ष बढ़ावे। भगवान शंकर बोले हे भवानी संसार में वही होता है जो राम जी चाहते हैं, बिना राम कृपा से एक पत्ता भी नहीं होता। कृष्ण ने गीता में भी कहा है, आप सब जानते जब महाभारत का युद्ध अंत हुआ तो अर्जुन को अभिमान हो गया, बोले मैंने इसको मारा मैंने उसको मारा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बबरिक के पास लेकर गए। तो बबरिक से पूछा है बबरिक बोले आपने क्या देखा है? बबरिक ने कहा बोले मैंने देखा राम कृष्ण ही मार रहा है, कृष्ण ही मर रहा है, कि सबके अंदर बसा आत्मा ही कृष्ण। मैंने देखा बोले कृष्ण ही बाण को मार रहा है और कृष्ण ही मर रहा है। तो संसार में जो कुछ करता है परमात्मा करता, केवल हम लोग सोचते कि हम कर रहे हैं, पर हम लोग बहुत भाग्यशाली है जो उस ग्रंथ के इतने करीब में आकर बैठते हैं जिनसे बड़े बड़े पापी तर गए और बड़े बड़े संत सदगति को प्राप्त हो गए। और बहुत भाग्यशाली हम लोग जिनको यह ग्रंथ के करीब आने का यह अवसर प्राप्त हो गया। भक्तजन कहते हैं यहाँ पर बाबा तुलसी कहते हैं इस कथा को 4 जगह पर गाया गया। यज्ञवल्क्य मुनि ने भारद्वाज मुनि को सुनाया, मुसुंडी जी ने गरुड़ को सुनाया, भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया। बाबा तुलसी ने कहा बोले संसार माने या ना माने मेरा मन मान जाए, मैं मान जाऊं और अपने इस देह को त्यागूं तो परम धाम को जाएगा। परंतु बाबा तुलसी कहते जो ज्ञानी लोग होंगे, जो सज्जन लोग होंगे, इसे पढ़कर इस भवसागर से तर जाएंगे। क्योंकि रामायण को रोज मंगलवार को कहा जाता है, पर रामायण का मूल बात अब आप रोज मंदिर में बैठकर राम राम करो और घर जाकर अपने माता पिता को गाली देने क्या फायदा है? संतों ने बताया माता पिता सम गुरु ना दूजा, सदा करो उन चरणों के संसार में कि वही पुत्र वही पुत्री धन है जो अपने माता पिता का सेवा करता। मंदिर में बैठी माँ को अगर तुम प्रसन्न करना चाहते हो तो प्रत्येक अपने घरे बैठी माँ को उस पसंद करो जो दुर्गा सौ की माँ तुम्हारे घर में बैठी है। जैसे मदर्स डे हुआ, मदर्स डे को सब जाते हैं, साल में एक बार जाकर माँ को मिल जाते हैं, ऐसे लोग हैं। परंतु धन तो वही है जो नित्य दिन अपने माता पिता का, आप सब जानते हैं गणेश जी ने सिद्ध किया है कि माता पिता से बड़ा दूसरा कोई भगवान। यह रामायण दर्शाता है अंतकाल जब आता है कि मेघनाथ जान गया कि भगवान राम ही नारायण का अवतार है, परंतु मेघनाथ ने कहा बोले अगर मैं पिता से विमुख हो जाऊंगा तो मुझे पितृद्रोह लगेगा। अब बोले हरि रूठे सो उपाय है गुरु शरण में जाओ, परंतु गुरु रूठे सो उपाय नहीं भटक भटक मर जाओ। कि अगर माता पिता को कभी नहीं दुखी करना चाहिए, ये बात रामायण दर्शाता है। कहते हैं कुंभकर्ण जब जगा, कुंभकर्ण को रावण का भाई बताया गया, कहते हैं कुंभकर्ण ने जगते मान राम का नाम लिया। कहते हैं कि कुंभकर्ण रघुनाथ जी का रूप गुण का स्मरण कर क्षण मंत्र में मगन हो गया। तो यह रामायण दर्शाता है कुंभकर्ण 6 महीने में एक बार जागता है, परंतु तुम जाग कर किसके संगत करते हो, यह मूल कारण है। मूल बात यह है कि बोले संगत से ही इंसान सुधरता है और संगत से ही इंसान बिगड़ता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा करोगे संग वैसा होगा गति। यही वेदों में बताया गया। कुंभकर्ण जगा और उन्होंने जगतिमान राम का नाम लिया। कहते हैं यह बताया गया। और तब रावण ने सोचा बोले अगर कुंभकर्ण राम के नाम लेने लगेगा तो मेरी ओर से लड़ेगा कौन? संतों ने बताया है कि द्वापर में त्रेता में सब अलग अलग थे, राम अलग था, रावण अलग थी,
सीता अलग थी, कुंभकर्ण अलग था। कलयुग में सब समेट कर एक ही मानव के अंदर आ गया है। हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ही रावण बसा है। देख तो कवियों ने गया बोले यहाँ तो घर घर में रावण बैठा, कितने राम को मैं राम, घर घर में रावण बैठा। कहते हैं 10 मोहता रावण तत भ्राता कुंभकर्ण अहंकार तापुत्र मेघनाथ बोले कामती ना बलवान थोड़े मिल जाए, बोले थोड़ा और बढ़ जी आगे, थोड़ा और बढ़ जी, बढ़ते बढ़ते आते में हमारा टिकट ही कट जाता है ना। हम भगते तो नहीं, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और पर कमाई और कमाई। हमारे मुंह 10 मोह रावण, हमारे मुंह ना बोले वो आगे बढ़ रहा है तो बोले हम भी 2 कदम आगे बढ़ पाएंगे, बोले उसने यहाँ बनाया तो मैं यहाँ बता दूं। 10 मोह रावण तद भ्राता कुंभकर्ण अहंकार। यहाँ उसी बात को तुलसी बताते हैं कि जब मेघनाथ जगह उन्होंने राम का नाम स्मरण किया, परंतु रावण ने, कहते हैं कि रावण ने अनेक तरह की मदिरा और भैंस का मांस लाकर कुंभकर्ण को अर्पण कर दिया। और कहते हैं कि जैसे कुंभकर्ण ने भैंसा को खाया, मदिरा को पान करा, उनका जो अंदर का भक्ति था राम के प्रति वह हट गया और उन्होंने दौड़ा और बोला कि हे वीरों कहाँ है भगवान श्री राम। कहते हैं कि दौड़ कर अकेला चला और सेना भी नहीं लिया, क्योंकि वीरों को किसी से अर्थ करना उचित नहीं, अथवा कुंभकर्ण सबको छोड़कर वैराग्य धारण कर रघुनाथ जी का सुखमय होता है। कहते हैं यहाँ पर बहुत सुंदर बात बताया गया प्रिय भक्तजन की जब कुंभकर्ण जगा, कुंभकर्ण ने रावण को समझाया। ऐसे नहीं कि रावण, कहते हैं कि रावण को 10 लोगों ने पूरा रामायण में समझाया है, ऐसा कोई नहीं कि रावण किसी ने समझाया नहीं। कहते हैं काल में फंसा इंसान को अगर भगवान भी समझाने आ जाए, किसी के ऊपर काल मंडरा रहा हो तो तुम समझाओगे तो तुम्हारी बात को नहीं मानेगा। इसीलिए संतों ने बताया बड़े केवट की तरह, केवट ने अपने नाव को भक्ति में गंगा में डाला, अपने जीवन को, ये नाव को राम की भक्ति में इस गंगा में डालो, स्वयं बैठने के लिए भगवान श्री राम ने सिद्ध किया है। मीरा ने इसी कलयुग के आरंभ में मीरा ने प्रभु का दर्शन किया, कबीरदास जी ने हरि का दर्शन किया। इसी कली काल में तो हम मनुष्य को भगवान राम क्यों नहीं मिल सकते? केवल फर्क इतना है, हमें अपने अंदर का जो मैल है उसे साफ करना। कहते हैं संसार के ना बड़े एक बहुत चालाक भक्त प्रिय भक्त, उन्होंने सोचा मैं किसी को गुरु बना दूं, तो गुरु बनाया। और जब गुरु बनाया तो गुरु ने बोला आपको गुरु दक्षिणा में कुछ दे दो ना, कई से लोग लेते वो चतुर है, सब कुछ जानता है, बड़े कथा में क्या करिए जब प्रचारक रोज इनके पढ़ते नहीं करते। तो गुरु से कहा बोले आपको, गुरु ने कहा बोले आपको रामायण बता दो। बोले नहीं रामायण छोटी बात है, कुछ पूछा बता, रामायण तो मैं जानता हूँ, रोज मंगलवार को बताया। तो गुरु ने कहा बोले अच्छा चलो आपको गीता सुना दो। तो गुरु ने बताया बोले सब उपनिषदों गौता दूता भगवान श्री कृष्ण, सारे वेद पुराण उपनिषद गाय के समान है, दुने वाला भगवान श्री कृष्ण है, उसका दूध को पान करने वाला अर्जुन है, और इसी ग्रंथ का भक्ति में जब मटेंगे हम उसका मक्खन पान करने वाले हम भक्त हैं। तो उन्होंने कहा वाह वाह गुरु में सब कुछ समझ गया। बोले तो गुरु ने बताया बोले अगर आप कुछ नहीं जानते बोले अंत में पूछना। तो कहते ना उसी तरह चतुर रावण था। रावण बोले मैं रावण ने 14 चौकड़ी राज किया, रावण सोचे मैं मुझे मारने वाला कोई नहीं, उसी तरह रावण का। तो उन्होंने पूछा बोले गुरु मुझे सब कुछ समझ में आया। बोले आपने कहा सब उपनिषदों गौता, आपने कहा बीच में बोले 2 गधा, वो 2 गधा कौन थे? तो गुरु ने कहा पहला गधा बोले जो मैं आपको समझा रहा हूँ, दूसरा गधा जो आप बैठकर सुन रहे हो। तो मन कहते मन कहीं हो, मन तुम्हारी राम में रमाना चाहिए। मन का मन लोमड़ी मन की चाल उचाल, पल में मन राजा करे पल में कर दे कंगाल। पल में यहाँ से अमेरिका न्यूजीलैंड सब उनके जाए, मन को तो हम बस में नहीं कर पाते। मन कहते हैं प्रिय भक्तजन, रामायण ने सुंदर बात भी बताया कि हमारा जो तन है, आप देखना हमारे संत कितना हमारे पास क्या नहीं है, माँ की गर्भ में सबकी सवारी चल रही है, और सबको उतरना एक ही घाट पर, उतरना वहां पर है जहां पर सबका सान जाकर सम हो जाए, उसका नाम दिया गया शमशान। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब। इतनी भारी सब कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने कई युग पहले लिख दिया। साइंस जिसे आज ढूंढ रहा है हमारे ग्रंथों में कई युग पहले लिखा गया। उसी बात को यहाँ पर कहते जब कुंभकर्ण रणभूमि में गया तो उन्होंने विभीषण ने कुंभकर्ण को आता देखा तो उनका चरण पकड़ लिया। कहते हैं कि अपने से बड़े के आगे हमेशा झुकना चाहिए। रामायण दर्शाता है कि माता पिता और गुरु के आगे हमेशा झुकना। संसार में मानो बोले संसार में वही रुका है जो झुकना सीख गया। आप सब जानते हैं भगवान शंकर का ससुर सादक्ष मैं करते करते उन्हें बकरे का सर लगा दिया मैं। और चकोर का पेड़ देखते छोटा सा पेड़ है, वो हवा के साथ नीचे जाता है और फिर उठकर ऊपर आ जाता है। बोले अगर झुकने से काम बनता तो झुक जाओ,
अगर तुम्हें लगता कि कोई तुम्हें मांगे तुम छोटा छोटा हो जाओ। महावीर जी ने यहाँ पूरा रामायण में ऐसा कोई जगह नहीं कि महावीर जी ने बताया बोले मेरा नाम वीर बजरंग बली बाबा है, कहीं नहीं लिखा हुआ। कहा हर जगह पर कहा कि राम दूत में मत जाने। विभीषण से भी कहा राम दूत। कहते हैं बाबा हनुमान जी के एक उंगली में 10,000 हाथी की ताकत थी, उतना बलवान था महावीर जी। फिर भी उन्होंने कोई ऐसा जगह नहीं उन्होंने कहा कि मैं वीर बजरंग बली बाबा हूँ, मैं भगवान शंकर का 11वां रूप अवतार हूँ, मैं स्वयं शंकर का अवतार, कहीं नहीं लिखा हुआ। जो हमेशा जो छोटा बनना सीख गया वही संसार में बड़ा होना सीख गया, और जो बड़ा होता है तो सबसे पहला पहल वही गिरता है। देखते हो हमारे हम अभी हमने पिछले कथा किया नेडी में, मैंने बताया क्यों हम बांस का झंडा लगाते हैं, बांस को इतना महत्व क्यों देते हैं लोग। बांस एक ऐसा वृक्ष है वो 6 महीने तक बढ़ेगा नहीं, अपने जड़ों को मजबूत करेगा। देखते हो बांस बहुत दूर तक मजबूत करता जाए कि जब मैं बढ़ूं तो कोई मुझे गिराए नहीं, और जब वो बढ़ता है तो अचानक से बढ़ता है, बहुत जोर बढ़ता है, परंतु बढ़कर अंत में जाकर वो झुक जाता है कि कितनों भी तुम आगे बढ़ जाओ। उसी बात को यहाँ पर बताते विभीषण ने जाना कि रावण की ओर से कुंभकर्ण लड़ने आया, फिर भी विभीषण ने अपने बड़े भाई जानकर उसके चरण छूकर उससे मनाया। कहते कि हे भाई रावण ने मुझे लात मारकर निकाला। कहते कि रावण की लंका तब तक स्थिर थी जब तक विभीषण था। जब तक तुम संतों के बीच में रहोगे तब तक तुम सलामत सेफ रहोगे, और जहां तुम संतों के कहे हम बताया कि जिस समय रावण ने विभीषण के हृदय में लात मारा उस समय रावण का विनाश का आरंभ हो गया। कहते हैं भगवान इसी रामायण में बताया गया है, भगवान श्री राम ने कबंध को बताया कि हे कबंध बोले एक झूठ बोलता हुआ ब्राह्मण, एक कुकर्म करता हुआ ब्राह्मण, एक पाप करता हुआ ब्राह्मण, वो सभी ओर से पूजनीय, उनका कर्म वो जाने, तुम अपने कर्मों को कभी नहीं खराब। विभीषण संत था, विभीषण को राम के प्रिय पति चरणों में प्रेम था। और कहते हैं कि विभीषण ने कहा कि जब से भाई ने मुझे लात मारकर निकाला, हितकार कर और विचार पूर्वक सब कुछ समर्पण कर दिया, उसी गलिन से रघुनाथ जी के पास मैं आ गया। विभीषण बताता कि उस समय से मैं राम के पास आ गया। और कुंभकर्ण बोला कि हे पुत्र सुनो, छोटा भाई पुत्रवस्त होता है, इस कारण सुत कहा रावण का मृत्यु निकट आया। अब यहाँ पर कुंभकर्ण भी जान गया कि रावण का मृत्यु निकट आ गया ना। कहते हैं भागवत में बताया गया है कि जब राजा परीक्षित को कथा सुनाया गया तो परीक्षित को तो पता था बोले आज से 7 दिनों बाद उनकी मृत्यु होने वाली है। यहाँ तो पल का न पता, किस पल किस समय किसका अंत हो जाए ना। जैसे हम न्यूजीलैंड से भी, हमें भी न्यूजीलैंड से फिजी आया, मैंने किस दादी कैसे लाया, जिसका की कैसे लाया, नानी कैसे लाया, मामी कैसे लाया, सबके चीज लेकर गया। उसी तरह हम इस यहाँ पर है, हम यहाँ पर सब टूरिस्ट वीजा पर, किसी को परमानेंट नहीं मिला है, हमें यहाँ से वहाँ जाना है, जाकर भगवान को अपने कर्मों का हर एक लेख बताना होगा। ऐसे नहीं कर्म से कोई बच जाओगे। इस और मैं बहुत खुशी के बाद प्रिय भक्तजन यहाँ है जो आप लोग मंदिर के साथ जुड़े हैं, और हमारे साथ में जो नए नए बच्चे लोग, भाई जी तो संत है और बच्चे जो बढ़ रहे हैं। कहते हैं मैंने गणेश पुराण में कथन पढ़ा था, जो गणेश पुराण का राजा था सोमकांत, उन्होंने अथा जीवन पुण्य किया, परंतु अंत समय जब वो बूढ़ा हुआ तो उनके देह में एक रोग हो गया, बहुत भारी घाव हो गया। तो वो वन में गया ऋषि के पास। उन्होंने ऋषि से पूछा कि हे ऋषि, बोले मैंने अथा जीवन पुण्य किया, मैंने दान किया, सत्कर्म किया, फिर अंत में मेरा गति ऐसा क्यों हुआ? बोले भार्गव ऋषि के पास गया तो भार्गव ऋषि ने बताया, भार्गव ऋषि त्रिकालदर्शी था, उन्होंने बताया बोले हे सोमकांत, तुम पूर्व जन्म में बड़े ब्राह्मण थे, परंतु तुमने बहुत पाप किया, बहुत ब्राह्मणों को लूटा। ब्राह्मण कुल के थे बोले, पर कोई ऐसा काम नहीं किया ब्राह्मण का। आपने अनेकों लोगों को लूटा है, मारा है, पीटा, परंतु जीवन में एक अच्छा काम आपने किया था, और वो अच्छा काम उसने वह किया था, उन्होंने मंदिर बनाने में सहयोग दिया था। क्योंकि आप मंदिर में सहयोग दे रहे हो, हम चले जाएंगे, हमारे पूर्वज के हमारे आने की पीढ़ी की पीढ़ी चले जाएंगे। जब यहाँ पर कथा होगा तब तक उन लोगों का नाम लिया जाएगा जो लोग मंदिर में आकर सहयोग देते हैं। इस कारण तुम इस पृथ्वी पर राजा बनकर आए हो, तुमने एक शिव मंदिर बनाने में मदद किया, वो तुम्हारा स्वर्ग था, और अब तुम्हारा नरक आरंभ हुआ जो तुमने कुकर्म किया था। उसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि कर्म प्रधान विष, रावण कुल से ब्राह्मण था, रावण नहीं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई जगह लिखा ही नहीं कि वाल्मीकि ने कहा कि रावण राक्षस था। वाल्मीकि ने कहा महाराज रावण कुल ब्राह्मण था, ब्रह्मा का मानस पुलस हुआ, पुलस का पुत्र विशर्पा ऋषि हुआ, विशर्पा ऋषि का पुत्र रावण ने ब्रह्मा के 4थी पीढ़ी में जन्म लिया। रावण कुल से, तुम कुल से क्या हो, तुम्हारा कर्म क्या है? कर्म प्रधान विष कर राखा
जो जैसा किया सो वैसा फल चाहा। उसी बात को रावण विभीषण को समझा रहा है, बोले आप धन हो, और कहते हैं कि हे भाई तुम वंश को उजागर कर दिया तुमने, कि तुम भगवान के शरण में आके तुमने उलस ऋषि का जो बनाया हुआ वंश था उसका नाम उज्जवल कर दिया, और उसका नाम आज भी दिया जाता। देखो, और कहते हैं दोहे में क्या कहते हैं, चलिए आगे संतों की वाणी सुनिए। देववचन हम हमेशा कथन में बताते हैं कि जब हम कथन में जाए, एक समय ऐसे लोग कथन लगा था, देखते हो जब महाराज जी ने पूजन किया, आसन दिया प्रभु का, सबका आसन दिया हुआ है, कलश है, ऊपर गणेश जी है, ऐसा तब पाप और पुण्य दोनों साथ में भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने पूछा, बोले हे नारायण, जब कथन होता तो बोले हमारा जगह कहाँ पर? तो भगवान विष्णु ने बहुत सुंदर बात बताया, बोले जब लोग गाते हैं और ताली बजाते हैं तो अंदर से पाप निकलता, और जो लोग चुप पे बैठते हैं उसमें जाकर समा जाता। आगे आप सब ज्ञानी है, साथ में कथन बोल सकते हैं। प्रेम श्री रामचंद्र की जय। कलयुग बैठा मारे कुंडली, जाओ तुम्हें कहाँ जाओ, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से आओ। कलयुग बैठा मारे कुंडली, जाओ तुम्हें कहाँ जाओ, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से आओ। बंधुवचन सुनि बिना विभीषण, आयो जहाँ त्रिलोक विभूषण, नाथ तुम्हारा कर घोष रीरा, कुंभकर्ण आवत रतनीरा। कलयुग बैठा मारे कुंडली, जाओ तुम्हें कहाँ जाओ, अब भगवान से कर रहे भवानी, आप ध्यान रखना। श्लोक में आपको वो आज चरित्र बताने जा रहा हूँ, कैसे भगवान श्री राम के पास कहते हैं कि कुंभकर्ण जान गया कि वो मरने वाला है, और मरते मरते भी कुंभकर्ण ने अपने भाई को अच्छा संदेश दिया कि बोले आप जाइए रघुनाथ जी का सेवा कीजिए, परंतु कपट को त्याग कर, मन में कपट ना रखिए। कहते कि ये भाई आप धन है, आप जाकर उसका सेवा कीजिए। और भाई का वचन सुनकर विभीषण लौटकर उस त्रिलोकीनाथ के पास आया, और उन्होंने राम से बताया कि ये राम अपने रावण का भाई कुंभकर्ण को बताया बहुत शक्तिशाली। कहते हैं कि पाप कितनों भी बड़ा हो, पुण्य कितनों भी छोटा हो, या निश्चय है कि पाप का तो अंत होगा और पुण्य का सबका जीत होगा। अंत में ऐसे भी कथन आ रहा है कि जब राम ने रावण को मारा तो रावण ने पूछा, बोले हे राम आप वनवासी, बोले आप पैदल आए हो भाई, कुछ 4-5 सेना लेकर, फिर आपने मुझे मारा कैसे? तब राम ने बहुत सुंदर बताया कि हे रावण रे, मैं धर्म पर था, तुम अधर्म पर थे। यह बताता कि अधर्म का अंत होना, इसलिए धन बात हो वही है जो हमेशा राम का नाम याद रखता, फर्क इतना है केवल जो सच्चे मन से राम ले। कहते हैं आप हरि को बुला भगवान कहते तुम एक कदम बढ़ाओ मेरी ओर, मैं तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। क्या होता है संत गाली दिए बच्चे इतना कबीर सुना जग आना, दिल आए बलवान, लिए बिहारी तप कर दूधर, कट कटाई डराता हो। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाओ तुम्हें कहाँ जाओ, अब हर मेरा वैद्य में, इतने राम कहाँ से आओ। भगवान श्री राम से जाकर विभीषण ने बताया, कहते हैं कि पर्वत के विशाल देव
और कहते हैं तब कि बलवान वानरों जो बात कर सुनकर पिटला कर भागे, जो राम के लिए अपने प्राण को दांव पर रखे थे संसार में, जो राम करता है मालूम है, देखते हो आप रास्ते से जाते हो, मेढक टर 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 करता पर रुकते नहीं रुकते, क्योंकि इस मेढक के मुख पर राम नाम नहीं, मुख वही धनवान है जिनका राम नाम है। बहुत लिखा बोले राम नाम मणि दीप धरो जी दे के द्वार, तुलसी बाहर भीतर हो जो जिया सीखा की जब भी मुख को खोलो तो अंदर का भी पाप जो क्षमा करे और जो बाहर किसी से बात करो उनका उसी बात को भगवान श्री बोलते कि जो राम के प्रिय प्राण लगाए बांधर खड़े से गिरा कर दौड़े और पर्वतों को और विशाल पर्वतों को उखाड़ कर कटड़ा कर कुंभकर्ण की ओर दौड़े आगे क्या होता है संजय बन कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करुणा दुर्गति कृपारा, मोरा मन जब करुणा तारी, जिमि गज अंगल बलन के मारे, कलयुग बैठा मारी कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब है मेरा इतने राम कहाँ से आऊं। भगवान श्री हे भवानी जो बांधर ने अनेक कोटि कोटि पर्वत को उखाड़ कर कुंभकर्ण को मारा, परंतु किसी का असर कुंभकर्ण पर नहीं पड़ा। बताया गया है जब रावण कुंभकर्ण विभीषण इन्होंने तप किया और ब्रह्मा को प्रसन्न किया तो वरदान को माना, रावण ने माना बोले ना तो मुझे देवता मारे ना किन्नर ना गंधर्व किसी के हाथ, तो ब्रह्मा ने पूछा क्या नर और बांधर नहीं, तो रावण को अहंकार हो गया। समाज में बताया गया आपने अहंकारी के समान दूसरा कोई अनाथ नहीं है, जो अहंकार है सबसे बड़ा अनाथ वही है, वो अपना अभिमान में कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं। और रावण ने नर और बांदर का नहीं मांगा, इसलिए भगवान ने नर और बांदर अवतार लिया। और कहते हैं कुंभकर्ण ने मांगा बोले मुझे इंद्रासन मिल जाए, परंतु माता सती आकर उनकी जिह्वा पर बैठ गई, उन्होंने इंद्रासन को मांगा। 6 महीना सोता था एक, और विभीषण ने मांगा बोले ये संतों ने बताया बोले भगवान को रावण को मारने का क्या था, प्रभु भगवान श्री राम उसे मार सकते थे। प्रभु राम वन को गए क्योंकि सेवरी ने 11,000 वर्ष इंतजार किया, लंका में बैठा विभीषण इंतजार कर रहा था। संतों ने बताया प्रेम में शक्ति है दुनिया को झुका देने की, वरना क्या जरूरत थी भगवान श्री राम की सेवरी की बात झूठी वह खाने लायक होता है। संतों की वाणी देवल से भगवान शंकर कहते हैं कि जब कुंभकर्ण को बांदर मारे परंतु कुंभकर्ण को उसका असर ना पड़ा। कहते हैं कि तब महावीर जी ने जो भगवान शंकर का अवतार
महावीर जी, उन्होंने जाकर कहते तब महावीर ने एक घूसा मारा जिसे वह पृथ्वी पर व्याकुल होकर गिर गया, परंतु फिर उठकर वह उन्होंने महावीर जी को मारा। इतनी शक्तिशाली था। बताया गया है रावण ने 14, ऐसा आपने सुना होगा महाराज जी ना, रावण का जो लंका था, नवग्रह को रावण ऐसे दबाए बैठा था, और नवग्रह में सबसे श्रेष्ठ शनि उससे उल्टा लटकाए बैठा था रावण। उतना शक्तिशाली रावण था। और रावण जब चलता था तो तीनों लोग रुदन करता था। रावण का नाम रोना था, आप सब जानते हैं, रोना, रोने वाला व्यक्ति। और जब भगवान शंकर ने पर्वत को दबाया तो उनका नाम रावणा पड़ा, जो बात बात पर होता है। इसी बात को प्रिय भक्तजन इस रामायण में बताते हैं उसी बात को यहाँ पर कि जब महावीर जी ने मारा तो महावीर जी ने मारा, वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिरा, परंतु वह तुरंत उठ गया। और उठकर उन्होंने फिर महावीर जी को मारा, जिससे घुमाकर घायल हो गया, वह तुरंत पृथ्वी पर गिर गया। फिर उठकर उन्होंने नल नील को पृथ्वी पर मारा। नल नील जो बांदर थे, फिर कहते फिर नल नील को पृथ्वी पर पटका और जहां तहां योद्धाओं को पटक पटक कर मार डाला। अब वानरों की सेना भाग गई। अत्यंत डरे हुए दुखी देखकर कोई उसका सामना नहीं करना चाहता था। संतों ने बताया है प्रिय भक्तजन कि यह भक्ति का जो मार्ग है बहुत कठिन है, जिस मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं ना। अगर तुम देखते हो 4 संत बैठेंगे, अगर 4 ज्ञानी बैठेंगे तो अभिमानी होगा अलग अलग, वो अपना बताना वो अपना, परंतु जब 4 शराबी बैठेंगे तो एक ही जाम में जाम लगाएंगे, भाई भाई कहकर। भक्ति के मार्ग में संत वो जो समाज का ज्यादा से ज्यादा दुख को अंत करे, उसे संत बताया गया। हर धोती पहनने वाला साधु नहीं हो सकता है, भले हर सुंदर व्यक्ति राम नहीं हो सकता, जिस तरह से हर बंदर हनुमान नहीं हो सकता। कलयुग में बहुत होगी विनती है, कहते ना उसी बात बताए संगत उसी का करो, क्योंकि जैसे तुम संगत करोगे, संगत का इतना प्रभाव है, इंसान संगत से ही सुधर जाता है। यहाँ पर बताया गया कि जब कुंभकर्ण जगा, कुंभकर्ण ने रावण से बताया, बोले आप तो इतने ज्ञानी हो, बोले आपने क्यों ना राम का रूप रखा। राम का रूप रखकर बोले जाते रावण माता सीता के पास। अब माँ सीता को देखो, यहाँ पर सीता को बताया गया भक्ति, शक्ति, शांति, लक्ष्मी, दुर्गा। जब माता सीता और राम जी का विवाह हुआ, ये जब देखते हो घर में नया कन्या आती है तो कन्या का काम है और जो अपनी माता सास ससुर को कुछ ना कुछ बनाकर भोग लगाओ, कुछ मीठा दो बनाकर। तो माता सीता ने खीर को बनाया और जब दशरथ जी को परोसा खीर, तो खीर में तिनका पड़ गया। और जब अब तिनका जब ससुर के पास गया तो माता सीता चौंक गई। कहते हैं माता ने उस समय माँ जगदम्बा रूप में माता ने उस नजर से वो खीर को देखा, जो तिनका था उस खीर में वो तिनका जल गया, उतनी शक्ति थी। तो रावण में क्या शक्ति था, वो माता जगदम्बा को रावण उठाकर लेकर चला जाए। रावण ने जिस सीता को हरा वो तो माया की सीता थी, जगदम्बा स्वरूपी जो सीता थी उसे तो रावण छू भी नहीं सकता था। और जब माता सीता ने उस खीर को देखा और वो खीर का आग से वो जल गया, तो दशरथ ने बुलाकर माता सीता को समझा कि हिचकिते, बोले कभी जिस तरह से आपने इस खीर को देखा उस तरह अपने दुश्मन को मत देखना, वरना वो भस्म हो जाएगा। इसलिए संतों ने बताया, तुलसी ने बताया सीता जब ले लंका में थी, उन्होंने केवल अपने बाएं चरण को देखा है और उसी बाएं चरण से वह भगवान श्री राम के दाहिने चरण को ध्यान करती थी। तो यहाँ पर बताया गया मन तुम्हारा क्या, तन से तुम कहीं रहो। मैं हमेशा कथा में बताता हूँ कि 2 भाई थे, एक मछली मारे चला गया, कथा में आएगा जो कथा में उसके ध्यान मछली बढ़ेगी, बोले उतना मछली मिस कर दिया उतना जो मछली मारने गया उसके ध्यान कभी बढ़ेगी, बोले मैंने ये चौपाई ये दोगे। तो मन का हमारा मन का कहते हमारे तन, ये काया और मन दोनों साथ में जन्म लिया है, ये देह और बार और मन साथ में हो। अब देखते हो प्रभु हमें दिन के दिन मैसेज करता है, बोले अब सुधर जाओ, आग से गड़बड़ होते हैं चश्मा लगा लेते हैं, बाल पकता है तो डाई लगा लेते हैं, थोड़ा गोड़ पे डॉक्टर के पास जाकर गोली ले लेते हैं। कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, या 5 रोग है ऐसा। देखते हो किसी को जब डायबिटीज हो जाए, प्रेशर डॉक्टर क्या बोलता है, बोले ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगा, आप इस खाना से परहेज करो, इस गोली को खाओ, कंट्रोल में, बताता है कि नहीं तरह। उसी तरह या काम, क्रोध, लोभ, रोग, मोह कभी खत्म नहीं होगा। आप दुष्टों का परहेज करो और सत्संगत करो, राम नाम का गोली खाते रहो, ये 5 रोग अपने आप बस में रहेगा, क्योंकि राम नाम में वह शक्ति बताया गया है। इसलिए सत्संग में अब देखो इस कथा में, इस रामायण को हम तो हमेशा ये बात को बताते हैं, ये रामायण के इस युग से पहले बाबा शंकर के बाबा तुलसी ने कलयुग के आरंभ में लिखा। आप किसी को कल का पैपा दे तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पुराना हो गया है। ये रामायण जितनी पुरानी है, नित्य के नित्य नया है। जब जब हम बैठकर पढ़ते हैं हमें सुख मिलता है, शांति मिलता, तब तो हम कदम में आते ऐसा कुछ है।
ऐसा कुछ है जो आत्मा का परमात्मा से जुड़ा है, इसलिए हम इस कथन के पास आते हैं, हमें शांति मिलता। वह शक्ति इस रामायण में बताया गया। एक गंगा में, भारत में गंगा है, जिससे पहले गंगा में नहाने से पाप टल जाता है, उसमें बहुत देर डूबोगे तो मर जाओगे। उसी गंगा को रामायण होता है जो घर घर पे, अगर इसमें डूबोगे तो इस भवसागर से तर जाओगे। क्योंकि कलयुग से तरने का दूसरा कोई उपाय, कलयुग तरन उपाय ना कोई, राम भजन राम कुंभकर्ण ने रावण से कहा, बोले आपने राम का रूप क्यों नहीं धरा? तो रावण ने कहा, बोले जैसे मैं राम का रूप धरता हूं तो संसार की जितनी नारी है मुझे माँ और बहन के समान लगती है, उतनी शक्ति राम के रूप में थे। बता, माया का भी रूप था। तो सोचो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कैसा हो। मैं तो हमेशा बताता हूं, राम केवल इसलिए पूजने नहीं थे, राम कौशल्या के पुत्र थे। राम इसलिए पूजने हैं कि राम ने उस केके जैसे मां जिन्होंने उसे वनवास को भेजा, उसे भी उतना ही सम्मान दिया। राम केवल इसलिए पूजने नहीं कि राम भाई भरत के भाई थे, राम इसलिए पूजने, राम ने केवल जैसे लोगों के साथ भी मित्रता की है। राम केवल इसलिए पूजने नहीं, राम सीता के पति है। राम इसलिए पूजने हैं कि राम ने समाज के सबसे गिरे से गिरे नारी अहिल्या को भी तारा है। और राम केवल इसलिए पूजने नहीं कि राम ने रावण का वध किया है। राम ने लक्ष्मण को अंतिम क्षण में रावण के शरण में भेज दिया, लक्ष्मण अब जाओ रावण से कुछ ज्ञान ले लो। रावण जैसा महात्मा कलप कलप इस संसार में आता है। और आप सब जानते हो उस ज्ञान को महाराज जी ने बताया कि लक्ष्मण जाकर रावण के मुख को खड़ा, रावण ने कुछ नहीं कहा। और जब वो जब चरण के पास गया तो रावण ने बताया, बोले कभी शत्रु को कमजोर ना समझना और अपना भेद कभी किसी को मत बताना, चाहे कोई अपना होना अपना ही हो। रावण ने विभीषण को बताया था, बोले उनके नाभि में अमृत है। कहना बताया कि संसार में दुख बांटने से कुछ मिलने नहीं, तो किसकी बताइयो, उससे कन्फ्यूजन करी, बोली नहीं बोलना, उससे कन्फ्यूजन करी। संसार का लोगों का काम है यहाँ की बात वहां करने का। अगर दुख बांटना है तो ठाकुर के पास आकर बांटो। रामायण है, रामायण 7 सीढ़ी है, जो इस 7 सीढ़ी को चढ़ जाए, 7वां सीढ़ी पे देखते उत्तरकांड में लिखा गया कि भगवान श्री राम और सीता का विवाह। राम कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना प्रेम से प्रकट की, तुझमें मुझमें, हमारे भगवान कहीं बाहर नहीं, भगवान हमारे अंदर है। कबीरदास जी ने गए, बोले मैंने खोजा सकल जहान में, पाया तेरा पता नहीं। और जब पाया तेरा पता तो अपना कोई पता नहीं, भगवान को ढूंढते रहिए। और जब मर कर गया पता लगा जिस राम को ढूंढ रहे हमारे अंदर वही राम ही तो है। जब चलते थे तो 80 साल 90 साल कौन चलाता है? और जब 4 लोग उठाते तो बोले बहुत कड़ू है जो मर जाते हैं, क्योंकि वह राम निकल गए। जब तक राम है तब तक सबको काम। उसी बात को यहाँ पर विभीषण कहते हैं कि जब बादल दौड़े और कहते हैं फिर नल नील को पृथ्वी पर पटक कर मारा और योद्धाओं को पटक पटक कर मार डाला और बानरों की सेना भाग चली, अत्यंत दुखी हो गई। और वह अंतिम बलि राक्षस सुग्रीव सहित अंगद सहित बानरों को मूर्छित कर रणभूमि में दबा कर चला गया। और दबाना मानो रावण का बदला लेना। उन्होंने मारा, सब बानरों को मारा, कचल कर चला, घूम गया, शक्तिशाली था, मतलब रावण का बदला लेना। और अथवा बानरों का राजा का पकड़कर सारी सेना को जीत लेना। और क्या होता है, चलिए आज की हम अंतिम चौपाई और दोहे में साथ में कथा करके चलेंगे। प्रिय भक्तजन, पाली का मूल कारण यह है, बता दूं फिर। कहते हैं एक समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में से द्रौपदी के पास रोज समय जाते थे। भगवान श्री कृष्ण रोज सुबह द्रौपदी के पास चला जाए। तो जो 16,000 रानियां थे उन्होंने देखा, बोले ऐसा क्या है, भगवान श्री कृष्ण रोज द्रौपदी के पास जाते हैं। और द्रौपदी के बाल को भगवान श्री कृष्ण जाकर सवालते। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। तो रुक्मणी, जामवंती आदि रानियों ने पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण के साथ गए जहां पर द्रौपदी थी। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं, उन्होंने देखा रानियां आई, कहती है ना जब मंदिर में आया करो तो बहुत साफ में हमें हमेशा बताते हैं कथन इस बात को, हनुमान का पता राम कथा। अगर हनुमान से मिलना चाहते हो तो राम कथा में, ऐसा कोई राम कथा संसार में नहीं जहां पर महावीर जी नहीं। परंतु महावीर जी ने यहाँ भी दर्शाया कथन में, जब भी जाओ सबसे साधारण से जाओ। देखते हो जब तुलसीदास जी को हनुमान जी मिले तो फटे हुए वस्त्र मिले, बोले दूसरा तीसरा का नजर प्रभु से फटक कर तुम्हारे ऊपर नहीं आना चाहिए। तो वो से जितना साधारण से उतना साधारण से कथन में जाना चाहिए। और कहते हैं जब द्रौपदी का बाल सवार रहते भगवान श्री कृष्ण, तो जब रानिया ने गया तो रानिया से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले ननद भाभियां ननद के बाल को संवारो। तो सब तो भाभियां थी ना द्रौपदी के,
तो जब ये बाल को सवार रहे थे, जा रहे थे, तो एक बाल को खींचा, उनसे आवाज आया जय श्री कृष्ण। दूसरी बार को खींचा, फिर से जय श्री कृष्ण। तो जाओगी रानी, बोले हे गोविंद ये कैसा लीला? तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया द्रौपदी दिन भर में इतना भजन करती थी और ताली एक ताली से एक राम अनेक शब्द होता है, फूटता था। उनके रोम रोम में भगवान बसे थे, उतनी भक्तिमय द्रौपदी थी। तो हम भी चाहते हैं ताली द्वारा कथन को आगे लेके चलने के लिए। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। उमा करत रघुपति नरलीला, किन गरुड़ जिमि अहि गणलीला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो जग पावन कीरत विस्तारी, गाए नर भव निधिकारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मूर्छा गई मारुत समुत जागे, सुग्रीव तब को जन हो लागे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम जय जय राम। ओ कपिराजू की मूर्छा मिटी, निपुति गया तभी मृत की। राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम जय जय राम। काटी सीता शबनासीका, गरजिया आकाश चला नहीं जाना। राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम जय जय राम। गहसी चरण धरि धरणी पछाड़ा, अति लाघव पुनि